तो दोस्तों स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या धाम की यात्रा के बारे में। दोस्तों यदि आप भी अयोध्या धाम आना चाहते हैं और प्रभु श्री राम के दर्शन करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप अयोध्या धाम कब आ सकते हैं, आप अयोध्या धाम कैसे आ सकते हैं। इसके अलावा यदि आप अयोध्या धाम आ रहे हैं तो आप अयोध्या धाम में कहाँ ठहरेंगे और अयोध्या धाम में दर्शन करने के क्या प्रोसेस है और कैसे कैसे आप यहाँ पर घूम फिर कर दर्शन करेंगे। ठीक है, तो चलिए, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक कर, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आप सब तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम कि आप अयोध्या धाम कब आएँ। दोस्तों अयोध्या धाम आने के लिए आप वैसे तो 12 महीने में कभी भी आ सकते हैं, लेकिन यदि आपके पास छोटे बच्चे हों और आपके पास आपकी फैमिली थोड़ी ज़्यादा हो तो आप कृपया करके भीड़ भाड़ के समय न आएँ। जैसे कि आप भीड़ भाड़ से बचना चाहते हैं यदि, तो आप सावन के महीने में, नवरात्रि के समय और दशहरा के समय, इन तीनों समय में न आएँ, क्योंकि इन समय में मंदिर में काफ़ी भीड़ भाड़ होती है और इस समय में यदि आपके पास छोटे बच्चे हों तो उनको लेकर इस भीड़ भाड़ में न आएँ, क्योंकि आपको दर्शन करने में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं आप अयोध्या धाम कैसे आ सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आने के लिए आपको बस स्टेशन भी मिल जाएगा, इसके अलावा रेलवे स्टेशन की भी सुविधा उपलब्ध है और आपको एयरपोर्ट की भी सुविधा उपलब्ध है। अब आप इन तीनों साधनों में से किसी का भी प्रयोग करके आप अयोध्या धाम आसानी से आ सकते हैं। अगर आप बस द्वारा आना चाहते हैं तो आप अगर उत्तर प्रदेश या अयोध्या के आसपास के ज़िलों के निवासी हैं तो आप अयोध्या धाम आसानी से बस द्वारा भी आ सकते हैं। इसके अलावा यदि आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो आपको बता दें कि यहाँ पर 2 स्टेशन हैं, एक अयोध्या कैंट के नाम से और दूसरा अयोध्या धाम के नाम से। तो यदि आप अयोध्या कैंट उतरते हैं तो अयोध्या कैंट से प्रभु श्री राम के मंदिर जो है वो लगभग 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और यदि आप अयोध्या धाम उतरते हैं तो यहाँ से मंदिर मुश्किल से 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आपके लिए सबसे बेहतर यही होगा कि आप अगर ट्रेन से आ रहे हैं तो आप अयोध्या धाम स्टेशन पर ही उतरें, जहां से प्रभु श्री राम का मंदिर मुश्किल से 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप चाहें तो यहां पर आप पैदल भी स्टेशन से जा सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं यदि आप हवाई मार्ग का सहारा लेना चाहते हैं और हवाई मार्ग के माध्यम से आप यहां अयोध्या धाम आना चाहते हैं तो आप अयोध्या एयरपोर्ट पर उतरकर वहां से टेम्पो या टैक्सी पकड़कर आप आसानी से अयोध्या मंदिर तक आ सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं आप अयोध्या धाम में कहाँ ठहरेंगे। दोस्तों यदि आप दूर से आ रहे हैं और आप यात्रा कर थक चुके हैं काफ़ी, तो आपको ये ज़रूरी है कि आप वहाँ पर एक दिन का विश्राम ले लीजिए, क्योंकि अगर आप थके रहेंगे तो उस समय भी अगर आप लाइन में लग जाएंगे और लाइन में काफ़ी भीड़ भाड़ होगी तो फिर आपको जो है दर्शन करने में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अगर आप दूर से आ रहे हैं और यात्रा करके थक चुके हैं तो आपके लिए सबसे बेहतर यही होगा कि आप एक रात के लिए वहाँ किसी होटल में या फिर किसी धर्मशाला में रुक जाइए। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा होटल जो है या फिर जो धर्मशाले हैं वो थोड़े से कॉस्टली हैं अन्य जगहों की अपेक्षा। यहाँ पर जो होटल है आपको एक रूम जो है नॉन एसी भी आपको 1500 से 2000 के चार्ज देना पड़ सकता है। इसके अलावा जो धर्मशाला है उसमें भी धर्मशाले में आपको पंखा या कूलर की व्यवस्था होगी, उसमें भी आपको 500 से 600 रुपये प्रति कमरा के हिसाब से चार्ज लेते हैं। इसके अलावा यदि आप बेडिंग की व्यवस्था देखना चाहते हैं किसी धर्मशाले में तो बेडिंग की भी व्यवस्था किसी धर्मशाले में है, जहां पर आप 150 से 200 रुपये पर बेड के हिसाब से देकर वहां पर विश्राम कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि आप दर्शन करने के लिए कैसे जाएं। दोस्तों सबसे पहले अगर आप कहीं पर रुके हुए हैं तो उसके बाद सुबह जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप 4 से 5 बजे भोर में आप उठकर सबसे पहले चले जाइए लता मंगेशकर चौराहे। लता मंगेशकर चौराहे को वहाँ के लोकल लोग गिटार चौराहे के भी नाम से पुकारते हैं। वहाँ पर आपको बनी हुई है राम की पैड़ी, ये स्नान घाट बना हुआ है। और इसके अलावा जो है आपको गिटार चौराहे से ही आप 100-200 मीटर आगे जाएंगे तो वहाँ पर सरयू नदी है और वहाँ पर नया घाट बना हुआ है। अब आपकी मर्जी है, आप चाहे तो आप राम की पैड़ी में भी स्नान कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहे तो सरयू नदी में जो नया घाट बना हुआ है वहाँ पर भी स्नान कर सकते हैं। वैसे स्नान करने के लिए जो राम की पैड़ी में जो पानी आता है
वह भी सरयू नदी का ही जल है। और आप चाहें तो इस राम की पैड़ी में भी स्नान कर सकते हैं। यहाँ पर नहाने की बहुत ही बेहतर और बहुत ही उत्तम व्यवस्था बनाई गई है। यहाँ आप बच्चों के साथ भी स्नान आसानी से कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि राम की पैड़ी में जो स्नान कर रहे हैं दर्शनार्थीगण, ये काफ़ी खुश हैं और काफ़ी आनंद आता है यहाँ पर स्नान करके दोस्तों। तो आप कोशिश करिए कि जितना अधिक से अधिक सुबह जाकर यहाँ पर सबसे पहले स्नान ध्यान कर लीजिए। यहाँ पर स्नान ध्यान करने के बाद आप पुनः लता मंगेशकर चौराहे पर आ जाइए। दोस्तों, कहा जाता है कि राम के नगरी में सबसे पहले जो दर्शन किया जाता है वह प्रभु श्री राम के सेवक श्री हनुमान जी का दर्शन किया जाता है। तो आप लता मंगेशकर चौराहे से किसी ऑटो या किसी ई रिक्शा के माध्यम से आप सबसे पहले चले जाइए हनुमानगढ़ी वहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है। लता मंगेशकर चौराहे से आप कोई भी ऑटो रिक्शा पकड़कर हनुमानगढ़ी पहुँच जाइए। हनुमानगढ़ी में आप जो है सबसे पहले दर्शन कर लीजिए। यहाँ पर चूँकि अगर आप लेट करेंगे तो काफ़ी भीड़ भाड़ भी हो सकती है। तो दोस्तों, प्रयास ये करिए कि आपको हनुमानगढ़ी दर्शन करना है तो आप जल्दी से जल्दी स्नान ध्यान करके आप हनुमानगढ़ी में जाकर लाइन लगा लीजिए। हनुमानगढ़ी में लाइन लगाने के बाद आप सुचारू रूप से देखेंगे कि वहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है और थोड़ा हो सकता है कि भीड़ भाड़ का सामना आपको करना पड़े। तो आप लाइन में लगकर सबसे पहले आप हनुमानगढ़ी में दर्शन कर लीजिए। हनुमानगढ़ी का दृश्य जो है काफ़ी अच्छा है और ऐसा माना जाता है कि प्रभु श्री राम के दर्शन करने से पहले यदि आप हनुमान जी के दर्शन कर लेते हैं तो आपके प्रभु श्री राम के दर्शन करना सफल माना जाएगा। इसलिए आपको हनुमान जी का दर्शन करना आवश्यक है। तो हनुमानगढ़ी में दर्शन करने के लिए आपके पास जो भी बैग वगैरह है, इसको आप जो है किसी भी दुकान में जहाँ से आप प्रसाद वगैरह लेंगे वहाँ पर आप अपना बैग सामान जो भी आपके साथ है वो आप किसी दुकान में रख दीजिए। और आप यहाँ पर मोबाइल, अपना पर्स वगैरह ले जा सकते हैं हनुमानगढ़ी में, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप हनुमानगढ़ी में पर्स, मोबाइल ये सब ले जाकर आसानी से दर्शन कर सकते हैं। हनुमानगढ़ी में दर्शन करने के बाद आप वहाँ से निकल जाइए अब प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए। दोस्तों, हनुमानगढ़ी से मुश्किल से 500 मीटर की दूरी पर प्रभु श्री राम के मंदिर का जो मेन गेट है वह स्थित है। और आप चाहे तो पैदल यात्रा भी कर सकते हैं, लेकिन यदि आपके साथ बुजुर्ग हैं या फिर बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, तो आप जो है किसी ई रिक्शे का भी सहारा ले सकते हैं। लेकिन अगर आप पद यात्रा करके पैदल जा सकते हैं तो आप पैदल चले जाइए। और मुश्किल से 500 मीटर की दूरी पर ये मेन गेट प्रभु श्री राम का स्थित है। अब आपके पास जो भी सामान वगैरह है, लगेज है या बैग है, जो भी है, आप उसको लेकर मेन गेट से एंट्री कर लीजिए। दोस्तों, बहुत लोग ये सोचते हैं कि हम मेन गेट में एंट्री करने से पहले ही अपने सभी सामानों, अपने जो बैग वगैरह हैं, इनको एक किसी दुकान पर रख दें। लेकिन हम आपसे बता दें कि आपको अपने जो भी सामान लिए हैं आप सभी सामान को लेकर अंदर मेन गेट से एंट्री कर जाइए। आपके सामान को रखने के लिए अंदर बहुत ही अच्छी लॉकर की व्यवस्था बनाई गई है। आप अपने सामान को इधर उधर किसी भी दुकानों में मत रखिए, आप सीधे अपने सामान को लेकर एंट्री कर जाइए मेन गेट से। आप जैसे ही अंदर जाएंगे तो वहाँ पर पहले चेक इन पॉइंट को पार करेंगे और पहले चेक पोस्ट को पार करने के बाद आपको देखेंगे कि लॉकर की बहुत ही अच्छी व्यवस्था बनाई गई है। वहाँ पर आपको बैग, लगेज और मोबाइल वगैरह के लिए अलग लॉकर बनाया गया है। इसके अलावा आपके जूता चप्पल रखने के लिए अलग लॉकर बनाया गया है। आप जूते चप्पल को लेकर अब एक अलग लॉकर में जमा कर दीजिए और सामान वगैरह जो भी आपका है, मोबाइल वगैरह है, तो आप इसको एक लगेज के लिए लॉकर बनाया गया है, आप वहाँ पर अपने सामान को जमा कर दीजिए। दोस्तों, यदि आपके पास मोबाइल है तो आप चाहे तो अपने मोबाइल को अलग से भी वहाँ पर जमा कर सकते हैं, या फिर आपकी इच्छा करें तो आप अपने बैग में भी डालकर उसे जमा कर सकते हैं। या आपको बता दें कि मंदिर में किसी भी प्रकार की कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं जा सकती, यहाँ तक कि आप प्रसाद वगैरह भी नहीं ले जा सकते हैं। तो आप मंदिर में केवल अपना पैसा, ATM कार्ड वगैरह हो तो ये ले जा सकते हैं। इसके अलावा आपके पास अगर चमड़े का पर्स, बेल्ट वगैरह भी हो तो आप इन सभी चीज़ों को नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि आगे आपको चेक पोस्ट पड़ेगा और आगे से फिर चेक पोस्ट पर चेक इन करने के बाद आपको ये सभी चीज़ें आपकी वापस करने पड़ जाएगी। तो इसलिए इन सभी चीज़ों को आप जो है पहले ही लॉकर रूम में जमा करके ही जाएं। अब आप अपने सामान वगैरह को लॉकर में जमा करने के बाद आप पुनः यात्रा के लिए आगे बढ़ते हैं और आगे यात्रा में आपको फिर दूसरा चेक पोस्ट पार करना पड़ता है और इस दूसरे चेक पोस्ट पर आपकी गहनता के साथ चेक इन की जाती है।
तो दोस्तों दूसरा चेक पोस्ट पार करने के बाद आप धीरे धीरे करके मेन मंदिर के करीब पहुंच जाएंगे और मेन मंदिर में जैसे ही आप पहुंचेंगे आपको काफ़ी दूर से ही प्रभु श्री राम के दर्शन होने लगेंगे। प्रभु श्री राम के दर्शन करते ही आपको एक अलग प्रकार की अनुभूति होगी, एक अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है। दोस्तों इस अलौकिक आनंद की यदि आप अनुभूति लेना चाहते हैं तो आप अयोध्या नगरी जरूर आइए। दोस्तों प्रभु श्री राम के दर्शन करने के बाद जिस मार्ग से आप गए थे उस मार्ग के बगल से ही एक रास्ता बना हुआ है, जिससे आप वापस आकर जो भी आपने सामान वगैरह लाकर में जमा किए थे वहाँ से आप अपने सामान वगैरह को लेकर, अपने जूता चप्पल को लेकर फिर से पुनः उसी मार्ग से आप वापस आ जाएंगे। अब वापस आने के बाद यदि आपका मन करे अगर भंडारा वगैरह ग्रहण करने की तो अटेवा राम मंदिर वहाँ पर है। उस प्रभु श्री राम के मंदिर से जस्ट थोड़ी दूर पे ही अटेवा राम मंदिर है, जहाँ पर प्रसाद भंडारे के रूप में आपको वितरित किया जाता है। यहाँ पर आप जो है 11 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में यदि आप जाते हैं तो आप भंडारे का भी सेवन कर सकते हैं। तो ये रही दोस्तों आपको प्रभु श्री राम अयोध्या नगरी की संपूर्ण यात्रा। दोस्तों यदि आपको हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आप सब तक हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। धन्यवाद।